जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्व साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुखारो, सौवपावपणासणो, सवपावत्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पडमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जयराम भाई, लकी भाई, प्रश्न पूछने का लाभ देंगे आप? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। बढ़िया, शुरुआत करिए, शुभ शुरुआत। गुरुदेव, बुद्धि भेद बहुत दिखाती है। बुद्धि क्या दिखाती है? भेद भेद बहुत दिखाती है। क्या भेद? भेद? भेद। हाँ, तो क्या पुरुषार्थ करें उसके लिए अभेद बुद्धि हो? वो आप ओ फायर लकड़ी होती है ना, गैस की लकड़ी, जली हुई लकड़ी। हाँ। या तो होली होती है ना, होली, उसमें कूदते हो? पूछते हैं, बिल्कुल। क्यों नहीं कूदते? पूजना ना, पूजन ना। वो होली होती है ना, होली जलती है ना, हाँ। उसके अंदर जाते हो आप? नहीं। क्यों? जाएंगे तो जलेंगे ही ना। हैं? क्या? उसमें होली में अंदर जाएंगे तो जलेंगे। जलेंगे ना? हाँ। अच्छा चलो, होली में नहीं जाएंगे, उसमें से एक लकड़ा लेके खुद को जलाएंगे क्या? नहीं। क्यों? उसमें भी वही जलन ही होगा ना। उसमें जलन होगा, तो वो स्थूल जलन है, वो स्थूल जलना है, स्थूल। और बुद्धि से सूक्ष्म जलना है। इससे बुद्धि से। हाँ, ठीक है। जितना भेद रखोगे उतना जलन होगा आपको। बिल्कुल। अभी जलन होगा ऐसा मालूम पड़ेगा तो आप जलाओगे नहीं, आप खुद जलाते हो अपने आप को। बुद्धि यानी अपने आप को, खुद को जलाना। आपको चैन नहीं पड़ेगा, यू लूज ऑल योर स्टेबिलिटी। आपका मुंह किसको देखना पसंद नहीं आएगा, आप कितना भी अच्छा काम करो, कितना भी अच्छा काम करो, कितना भी प्रॉफिट करो, इट इज यूजलेस। बिल्कुल सही। क्योंकि वो जलाता है। पैसा तो ऐसा होना चाहिए, या तो काम ऐसा होना चाहिए जो हमको ठंडक देनी चाहिए। अगर वो ठंडक नहीं देता है तो काम का मतलब क्या? वो पूरी जिंदगी बिगाड़ डाली हमने, अपनी पूरी जिंदगी बिगाड़ देते हैं। इसलिए बुद्धि को बोलने का कि आप दर्शन में आओ और मुझे ये समझ में आवे कि ये बुद्धि से ही मैं अपने आप को जलाता हूं, तो हे दादा भगवान, आप तो अभूत थे, आप कृपा करो मुझ पर कि ताकि मुझे मेरी बुद्धि दिखे और ऐसा काम मैं बंद करूं। उसको शेख चल्ली बोलते हैं, शेख चल्ली। शेख चल्ली मालूम है ना? शेख चिल्ली, हाँ। क्या करता है वो? दोनों से एक दूसरे से वो करते हैं ना, चिढ़ाते हैं दोनों को, एक दूसरे को। एक शेख चल्ली का काम क्या है? जिस पेड़ पे वो होता है ना, उसी पेड़ को काटता है। खुद के पैर पे कुहाड़ी मारना उसको शेख चल्ली बोलते हैं। वो बुद्धि का काम है। समझ में आया? इसलिए वो देखा करो, बुद्धि भले भेद पाड़, वो तो उसका स्वभाव है, लेकिन हमारा स्वभाव भेद पाड़ना नहीं है। हमारा स्वभाव अभेद स्वरूप से रहना है, क्योंकि हम सबके अंदर है।
तो ये प्रार्थना करो या तो बुद्धि को देखो, बुद्धि को पहचानो, तो ऐसा नहीं होगा फिर। क्योंकि जितना भेद रखोगे उतना ही लोग तुम्हारे साथ भेद रखेंगे, आपको पसंद नहीं आएगा। वो घर पे जाके आप पूछना पड़ेगा कि वो लोग मेरे लिए क्या बोलते थे। दैट इज बिकॉज ऑफ भेद। बहुत गंभीर बाबत है, बहुत गंभीर चीज है। बिल्कुल हाँ, ठीक है, समझ में आया नहीं मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलो लक्की भाई क्या बोलते हैं? नहीं, यही सवाल था, पर इतना स्पॉन्टेनियसली हो जाता है हाँ बुद्धि का बताना, जब तक आप समझ पाओ तब तक तो वो बताती है और रिएक्शन आ जाता है। हाँ, तो वो आपके ऑफिस में कौन आदमी क्या काम करता है, कौन आदमी क्या नहीं करता है, वो सब आपको मालूम होता है, और आप क्या करते हो नहीं मालूम। Speed is so fast of the buddhi. That is what I am telling you. कि the people who are working in your offices, you know each and everything, what he is doing and what he is not doing, and instantly you are giving the feedback. तो वैसा अपने आप को जानोगे तो ऑटोमेटिक काम करेगा। That means you are lacking seeing your own self, but you are seeing everybody's, but you are not seeing yourself. You are not checking, you are not keep check on your own self. जितना चेक रखोगे ऑटोमेटिक वो कम हो जाएगा। बाहर के साथ डीलिंग करने में खुद का रह जाता है देखने का साहब। हाँ, राइट। हाँ, तो उसको रखो, उसके ऊपर ध्यान रखो ज्यादा। हम ज्यादा दूसरे के ऊपर ध्यान रखते हैं। खुद के ऊपर रखो फोकस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हो जाए उसका वादा नहीं है, लेकिन द मोमेंट यू कम टू नो एंड यू डायग्नोसिस ऑल दस थिंग्स, एनालिसिस, ओहो इतना बड़ा, इतना मेरे ऊपर काम किया इसने, तो आपको सहन नहीं होगा। एंड as soon as you see, you acknowledge that point, that part of your insight within that, automatically that will wipe it out. तो आपको वो जानना जरूरी है, जानना जरूरी है बहुत, कि अंदर का ये क्या है जो ये काम करता है। इस वर्ल्ड में दो ही चीज है साहब, क्या मालूम है? आत्मा और संयोग। हैं? बोलो ने, जोर से बोलो ने। आत्मा और संयोग। आत्मा और संयोग वो सबको मालूम है, वो सुन सुन के थक गए। शुद्धात्मा और अहंकार है, संयोग वो अहंकार का प्रोजेक्शन है। तो एक शुद्धात्मा है और एक अहंकार है। जितनी भी क्रिया दिखती है वो सब अहंकार की क्रिया है। तो बुद्धि और कुछ नहीं है, वो थ्रू अहंकार काम करती है। तो खुद का वो देखना चाहिए कि क्या क्या क्रिया, कैसे कैसे क्रिया करते हैं। कभी अच्छा काम हम दिखाने के लिए करते, तो फिर वो अहंकार को जानना चाहिए कि हम दिखाने के लिए करते हैं कि खुद के सेटिस्फेक्शन, खुद की सेफ साइड के लिए करते हैं, किस लिए करते हैं, फॉर व्हाट पर्पस, वो जानना चाहिए। समझ में आई बात? हाँ, शुद्धात्मा और अहंकार, ये पहली बार बात कर रहा हूं मैं आपको। हाँ, राइट। ठीक है, नहीं तो ये तो पूरा 1 घंटा चलेगा। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अहंकार को जानना चाहिए। अहंकार से पूरा वर्ल्ड अहंकार के हिसाब से चलता है, पूरा वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड। द रूट कॉज इज ईगो। ये क्रिया, हम क्रिया को पकड़ते हैं, क्रिया को नहीं पकड़ना है, अहंकार को पकड़ना है। तो एटलीस्ट बाहर वाले को छोड़ो, अपना खुद का देखना चालू हो जाएगा, तो अपना अहंकार पकड़ में आए तो दूसरा सबका अहंकार पकड़ने में आएगा, और आपको उसके ऊपर भी करुणा आएगी कि ये तो इसका चलाया हुआ है, इसमें इसको क्या करना, फिर किस हिसाब से काम करना, वो आपको बहुत बड़ी बड़ी चाबी मिलेगी। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। आगे बढ़े। ब्रिज कुमार, जयपुर, अनम्यूट करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलो ये ब्रह्मचर्य क्या होता है? हैं? नैष्ठिक
ब्रह्मचर्य। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य यानी जिसकी निष्ठा में कभी अब्रह्मचर्य नहीं हुआ उसको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य बोलते हैं। जिसकी निष्ठा में है, निष्ठा यानी उसके वो इज ऑफ दैट ओपिनियन, कभी वो ओपिनियन खंडित नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि किसी को देखकर अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा ब्रह्मचर्य और निष्ठा में ही है, कभी वो फेल नहीं होता, खंडित नहीं होता, टूटता नहीं है वो, उसको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य बोलते हैं। कृष्ण भगवान वैसे थे, कृष्ण भगवान वासुदेव, ख्याल में है। और अपने महात्मा में भी इतने काफी जने हैं जिसमें नैष्ठिक निष्ठा ब्रह्मचर्य की है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते थे कि अगर कृष्ण भगवान नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है तो गोपियों को या उनको बोलते थे कि गंगा मैया को बोलना रास्ता दे देंगे, तो रास्ता दे दिया, ऐसा बताया। वो गंगा मैया बोलते वो तो है इन्होंने शादी की है इतने सालों से और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, ऐसा क्या बोलते हैं। अच्छा। तो ये निष्ठा में अंदर की बात है, अंदर द ओपिनियन हैज चेंज, द ओपिनियन बिकम्स कि मैं ब्रह्मचर्य ही पालना है मुझे, कोई भी हिसाब से, कोई भी संजोग में, किसी भी तरह किसी के ऊपर दृष्टि मेरी बिगड़नी नहीं चाहिए। उसका गंभीर परिणाम पता चल गया, इसलिए वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहे गए। उसके बहुत दुष्परिणाम है, बहुत दुष्परिणाम है। कितने पूरे दुखों की जड़ ये अब्रह्मचर्य है। और संसार में जितने भी दुख है, पाप है, वो सब की शुरुआत यहां से होती है। इट कंसर्न्स हियर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। पांचवा महाव्रत इंट्रोड्यूस किया गया और पहले 4 जो महाव्रत थे उसमें भी ये आता था, लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया बाय लॉर्ड महावीरा, कि लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस चली जाएगी, तो उसको लगेगा इसमें क्या है। इसके लिए हिंदुस्तान में इसकी कीमत थी, इसलिए एक पतिव्रत और एक पत्नी व्रत रखा गया कि आपको मोक्ष में जाने के लिए ये हेल्पफुल है करके रखा गया। लेकिन लोगों ने उसको शौक की आदत बना दी। शौक करने जैसी चीज ये नहीं है, ख्याल में है ना। इसके बहुत भयंकर परिणाम है। तंदुरुस्ती से लेकर मानसिक परिस्थिति बहुत खराब हो जाती है, बहुत लो कैटेगरी में चली जाती है, और उसके परिणाम बहु भुगतने पड़ते हैं। और धर्म तो कितना दूर चला जाता है कि सोच नहीं सकते। इसके लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य तो उसका अभिप्राय तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, ख्याल में ना। ओपिनियन हैज टू बी देयर, तो उसको पूरी बात समझ लेनी चाहिए। इसलिए अपन हर रोज एक सेंटेंस भेजते हैं, पढ़ते हो, सुनते हो कि नहीं सुनते हो? शीलवान दादा भगवान। और सुनने का और खूब सुनने का, समझने का, ये दादा भगवान की बात कही हुई भेजता हूँ, मेरी बात नहीं भेजता हूँ। तो इसके लिए खूब समझने की कोशिश करना, और वो ओपिनियन का हो जाए तो बेस्ट है। आपको इतना आनंद रहेगा तब से, जब से आप नक्की करोगे कि मुझे ये पालना है, तो बहुत आनंद आएगा। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस पालो, अरे भाई 10 दिन के लिए तो पालो, ख्याल में है ना, महीने के लिए पालो, 3 महीने के लिए पालो, जैसे जैसे एक दूसरे की सम्मति से करने की ये बात। खुद एक जन करके लेने का अभिप्राय ऐसा नहीं करने का, समझ के साथ बात करके कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से भी कर सकते हैं। इट्स सो वंडरफुल, इतना सुख देगा ये ज्ञान का। मैंने जो ब्रह्मचर्य लिया तो दादा भगवान के एक शब्द पर लिया कि दादा भगवान ने कहा कि अगर आत्मा के सुख का अनुभव करना है तो ये ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। तो आपको डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि पुद्गल सुख क्या है और आत्मा का सुख क्या है। तो इस बात के ऊपर हमने ब्रह्मचर्य लिया था। दादा भगवान को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारा व्रत दीजिए, ये एक ही बात के ऊपर। तो शुद्धात्मा का सुख चखने के लिए ये बहुत जरूरी है। और कोई भी बात, इवन संसार में भी ये शरीर जो है वो तंदुरुस्त रहे, लास्ट तक किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, ये शरीर का बंधारण वो ये ब्रह्मचर्य से बहुत अच्छा रहता है।
ख्याल में है ना? इसलिए बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए उसको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कृष्ण भगवान बोला। दादा भगवान ने तो, उनको तो विचार भी नहीं आते थे वो, और 9वां गुंठाना पास कर दिया था दादा भगवान ने। तो अद्भुत चीज थी, बहुत गजब की चीज थी। हाँ, तो बहुत बड़ी बात आपने पूछ लिया आज। बोलिए। और एक क्वेश्चन और है। हाँ, जो बोलिए बोलिए। जो अपन ये किसी की डेथ में जाते हैं या कहीं पे ये अपन जो त्रिमंत्र बोलते हैं, वो उसके लिए कितना पावरफुल है? किसके लिए? जैसे अपन किसी की डेथ बॉडी में जाते हैं उसकी भलाई के लिए, या कैसे अपन बोलते हैं भाई ये मोक्ष में जाए, तो हाँ, कितना पावरफुल है? बहुत पावरफुल है। त्रिमंत्र बोलो, वहां से ही जो स्पंदन, जो शोक का स्पंदन था, वो नॉर्मल हो जाता है। अंदर जो क्लेश होता है वो कम हो जाता है। और जोर से बुलाओ तो एकदम परिणाम ही बदल जाते हैं, आदमी शांत हो जाता है। वो ज्यादा रोता है ना, वो रोना बंद हो जाता है। रोने से भयंकर कर्म बनते हैं, भयंकर रोने से। तो आप किसी को शांत करते हो तो उसके जितना बड़ा कोई नहीं, बहुत बड़ी बात है। और ऊपर से अगर प्रतिक्रमण करवा दो जोर से दादा भगवान की साक्षी में नहीं बोल के कृष्ण भगवान की साक्षी में, अगर कोई दादा भगवान को नहीं सुना है और ऐसे ही वो बोल देते हो तो भी चलेगा। या तो दादा भगवान के साथ में कृष्ण भगवान की साक्षी में बोल के नमस्कार करके वो उनके लिए जो भी प्रति अभाव तिरस्कार हुआ है, कठोर भाषा तंत्र, ऐसा प्रतिक्रमण करवा दो तो उसके जैसा बेस्ट कोई नहीं। बहुत जबरदस्त काम होता है। हम लोग कभी जाते हैं, ये प्रतिक्रमण कराते हैं तो अंदर क्या, उसका जो क्या बोलते हैं, रोना होता है ना, वो बंद हो जाता है, शांत हो जाता है जीव। नहीं, वो अपन इतना जोर से तो नहीं बोल सकते, लेकिन अपन उसके प्रति बोलते हैं कि भाई ये मोक्ष में जाए, तो अपन त्रिमंत्र बोल देते हैं धीरे से। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है तो कभी जोर से बुला देने का चिंता नहीं करने की। ख्याल में बहुत फायदा होगा। ये त्रिमंत्र बोलो, हो, ये तो गजब का। ये ऐसे पुरुषों को नमस्कार है कि वर्ल्ड में बेस्ट है, बेस्ट। जो आत्मा के लिए जीते हैं, देह के लिए नहीं जीते हैं। ऐसे पुरुषों को आप जाने अनजाने में उन लोगों को नमस्कार करवाते हो, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ी बात है। कभी अपने को शर्म आती है, बुलाओ ना बुलाओ, बुलाओ ना बुलाओ, चिंता नहीं करने की, बुला देने का। 2 जन को साथ में रखने का। बोले मैं बुलाती हूँ तभी तो आप जोर से बोलना, तो आपके साथ में वो 2 जन बोलेंगे, उसके साथ में भी दूसरे सब बोलना चालू कर देंगे। और नहीं बुलाओ तो भी कोई वादा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि बुलाओ, लेकिन बुलाओ तो बेस्ट है ना उनसे नहीं, जैसे अपन किसी डेथ में गए हैं तो वो वो डेथ समझ में आ गया। किसी दूर के अंदर डेथ में गए हैं, नहीं बुलाए तो कोई वादा नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि बुलाओ तो बेस्ट है। नहीं बुला तो कोई वादा नहीं, आप मन में बोल लेते हो, कोई वादा नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। दैट्स वंडरफुल। हाँ, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक दास आसाम से अनम्यूट करे। दीपक जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक भाई बोलिए। आजकल वहां बहुत बाढ़ आई है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? स्वामी जी, शरण विधि आरती वगैरह सब करता हूँ, ओके। सामायिक भी करता हूँ और सब कर लेता हूँ, लेकिन आज्ञा में हूँ या नहीं हूँ ये अनुभव नहीं होता है। किसका अनुभव नहीं होता है? आज्ञा में 5 आज्ञा में हूँ या नहीं नहीं ऐसा अनुभव नहीं होता है। आज्ञा में, आज्ञा में, हाँ, आज्ञा में अनुभव होने के लिए वो आप विधि करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जो करता है उसको जानना चाहिए। हाँ, तो एकदम ये है, अनुभव होता है थोड़ा। दीपक भाई जो भी कुछ करते हैं वो दीपक भाई करते हैं, और आप शुद्धात्मा हो तो शुद्धात्मा कुछ करता नहीं, शुद्धात्मा दीपक भाई क्या करता है उसको जानता है। बराबर। तो जानने से
या तो आप आज्ञा में हो या नहीं हो, उसका थर्मोमीटर क्या, तो क्या आप स्थिर रहते हो, शांत हो रहते हो, संकल्प विकल्प नहीं रहता है, निर्विकल्प दशा में रहते हो। और अगर आप आज्ञा में नहीं हो तो आप अस्थिर परिणाम होंगे। ख्याल में है? आप ज्ञान बराबर। में हो या 5 आज्ञा में हो तो उसका फल क्या आएगा? दीपक को अपनी खुद की गलती दिखेगी। हाँ हाँ दिखता है। और अगर दीपक को गलती नहीं दिखती है तो वो आज्ञा में नहीं है। बराबर। दूसरों की गलती की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद की गलती की बात कर रहा हूँ। गलत देखता हूँ, प्रतिक्रमण भी करवाता हूँ। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हाँ। है। लेकिन खुद की गलती दिखो तो समझना कि अपन आज्ञा में है। हाँ बात समझ में आई? बराबर बराबर। हाँ, खुद की गलती दिखे तो मानने का कि हम आज्ञा में है। हाँ हाँ। और जितनी खुद दूसरों की का गलती दिखती है उतना हम्म। परिणाम शांत होता है, बराबर। और जितनी दूसरों की गलती दिखती है उतना परिणाम अशांत होता है। हाँ हाँ। ख्याल में दूसरों है का ना? दूसरों का गलती देखता हो तो भी प्रतिक्रमण करो, तो क्यों गलती देखते हो ऐसा? हाँ बरोबर, बहुत अच्छा है, तो अच्छी बात है, हाँ बहुत अच्छी बात है, बराबर। अच्छी बात है। शांत, आप स्थिर रहो, शांत परिणाम रहो, खुद की गलती दिखे तो समझने का हम आज्ञा में है। ठीक है स्वामी जी, बराबर। ठीक है। जय सच्चिदानंद। हाँ जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अरिष्ट जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद बोलिए। स्वामी जी, हम जगत को निर्दोष क्यों कहते हैं? पहला ये बात बताओ कि आपने मेरे को एक पूछा था कि मुझे चिंता बहुत होती है, तो मैंने आपको कहा था झाड़ू पोता लगाने का, आपको वो लगाया आपने? पहला ये बताओ। वो तो मजाक था। है? मजाक था? मजाक नहीं चलता है इसमें, मजाक नहीं चले। आपको एक बार बोला तो एक बार तो लगाना ही चाहिए। झाड़ू पोता लगाना, लगा के मेरे को पूछो फिर बाद में। कम से कम 5 बार झाड़ू पोता लगाने का, कम से कम 5 बार। देखो झाड़ू पोता लगाने के बाद आपको कितना आनंद होता है वो देखो। जी स्वामी जी। लगाओगे? वैसे भी जब लॉकडाउन तो पहले ही लगा दिया था। नहीं पहले नहीं, अभी लगाने का, अभी मेरे बोलने के बाद लगाने का। अभी क्या काम वाली आती है ना, तो वो करती है। नहीं, भले काम वाली आती है तो काम वाली सुबह आती है तो आपको शाम को लगाने का, और अगर वो शाम को आती है तो आपको सुबह लगाने का। सुबह भी आती है, शाम को भी आती है। हैं? सुबह भी आती है, शाम को भी आती है। शाम को भी आती है, सुबह भी आती है। तो वो नहीं आए उस दिन लगाना। वो तो रोज आती है। मतलब हाँ, तो कोई जब नहीं आएगी तब लगाने का, जब नहीं लेकिन आती। नहीं आए तब मम्मी को नहीं बोलने का, आपको लगाने का। हाँ बोलो, अभी आपका सवाल क्या है बोलो। हम जगत को निर्दोष क्यों कहते हैं? आप जगत को निर्दोष क्यों देखना है? नहीं कहते क्यों है? जगत को निर्दोष कहते क्यों है जगत निर्दोष है? हाँ, ऐसा कहते क्यों है वही बता रहा हूं मैं आपको। आपकी जेब में अगर पैसा है तो आप बाहर फेंक देते हो? नहीं, क्यों? उससे मैं चॉकलेट खरीद लेता हूँ। हैं? क्या? उससे मैं चॉकलेट खरीद लेता हूँ। चॉकलेट खरीदो यानी सुख होता है ना, आपके जेब में पैसा है तो आपको सुख मिलता है ना। तो जगत को दोषित देखोगे तो क्या होगा? दुख मिलेगा। क्या मिलेगा? दुख। दुख मिलेगा। तो दुख मिलेगा तो दुख आपको पसंद है? नहीं। तो फिर दुख नहीं पाने के लिए क्या करना चाहिए? जगत को निर्दोष नहीं देखना। निर्दोष देखने का। निर्दोष देखने से अपने को दुख नहीं होता है, इसलिए खुद को दुख नहीं होने के लिए जगत को निर्दोष देखना है। जी स्वामी जी। अगर जगत में दोषित देखोगे तो आपका सुख चला जाएगा। जैसे पैसे जेब से पड़े जाते हैं, चले जाते हैं, और या तो आपने ये जो नई नई घड़ी पहनी है वो चला जाता है, वैसा वो चला जाएगा सुख। इसलिए सुख नहीं चला जावे,
सुख नहीं चले जावे, इसके लिए जगत को निर्दोष देखना है। ठीक है, जी। ओके, जय सच्चिदानंद। मेरा एक और प्रश्न है। एक और प्रश्न झाड़ू पोता लगाने के बाद। अभी झाड़ू पोता एक बार लगाओगे, मम्मी बोलेगी कि झाड़ू पोता लगाया है, फिर आपको छूट है प्रश्न पूछने की। और जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए, आपको कुछ प्रश्न? नहीं, वो गया, वो लेने गया प्रश्न उसका। हाँ, नहीं नहीं, वो उसको बाद में, उसको पहले झाड़ू पोता लगा उसके पास, तो अरे उसको वो तो समझ में आए क्या काम चीज है। काम वाली नहीं आएगी तब होगा ना। हाँ, होगा होगा, कोई वांदा नहीं। चलो, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, बोलिए। लेकिन आप प्रॉमिस करते हो, आप प्रॉमिस करते हो झाड़ू पोता लगाने का, तो ही प्रश्न का जवाब दूंगा। प्रॉमिस करते हो? प्रॉमिस नहीं करते हो तो सवाल काम नहीं वाली लगा देगी। है क्या? काम वाली नहीं, आप प्रॉमिस नहीं करते तो मैं सवाल नहीं पूछ, मैं जवाब नहीं दूंगा। आप दूसरे को पूछो, मैं नहीं जवाब दूंगा। आपका सवाल बाद में फिर। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हनुमंतराज, जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद साहेब, बोलो। આજની જે ક્લિપ આવેલી છે आपकी जो आज क्लिप आई है उसमें था कि विरोध આપણે આપણો जबरदस्त विरोध જેથી ગોતું ના ખાઈ જવાય, तो आने जरा विस्तृत रीते समझना है, इसको जरा विस्तृत रूप से समझना है। कोई आपके लिए बुराई करता है तो आप क्या करते हो? उस समय हम भी बुरा मान लेते हैं। हैं? बुराई करता है तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वो ज्यादा बुराई करता है तो क्या करते हो? तो गुस्सा भी आ सकता है। गुस्सा भी आ सकता है, और ज्यादा बुराई करे फिर क्या करते हो? नहीं, इससे ज्यादा तो भी आज कभी नहीं, फिर पूरे समाज में बात करते हो आपकी ये आदमी ऐसा है, हाँ। मेरा नाजायज फायदा उठाता है, क्योंकि आपको गलत ठहराता है, हाँ। तो आपको वो दिखता है, लेकिन अब्रह्मचर्य आपको नुकसान करता है वो दिखता नहीं है। हाँ। तो जब भी जैसे जैसे मालूम पड़ेगा कि अब्रह्मचर्य नुकसान करता है तो आपका विरोध चालू हो जाएगा। हाँ। वो आदमी दिखता है, लेकिन अब्रह्मचर्य अंदर जो दानत है वो दिखती नहीं है, वो सूक्ष्म है। तो वो दानत दिखनी चालू हो गई, आदमी के जितनी बड़ी दिखेगी तो ऑटोमेटिक आपको होगा ओ ये तो बहुत डेंजर है, आदमी का विरोध करने जैसा नहीं है, अब्रह्मचर्य का विरोध करने जैसा है। बराबर। और वितराग मार्ग में सबसे जरूरी ये चीज है, दादा भगवान बोलते हैं हम दूसरी किसी के अंदर हाथ नहीं डालते, लेकिन अगर किसी को ब्रह्मचर्य पालना है तो उसको हम खूब आशीर्वाद देते हैं। दादा भगवान की कृपा से हनुमंतराज और हनुमंतराज की धर्मपत्नी शांति देवी 12 साल से ब्रह्मचर्य का पालन होता है। हाँ, और वो सही बात है। और अभी आपने जो ब्रह्मचर्य की बात चली थी जयपुर वालों के साथ, और आपने कहा था कि इससे जबरदस्त आत्मा में रहने का ताकत मिलती है और पुरुषार्थ होता है। और हाँ, ये हकीकत आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। करेक्ट। और दादा भगवान ने इसलिए बोला कि वो ब्रह्मचर्य आप पालते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको अभी सूक्ष्म में जाने का, कहीं किसी को देख के दृष्टि नहीं बिगड़ती है न, वो खूब देखने का। हाँ, दृष्टि बिगड़ना वो बहुत इजीली हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और कृपाणु देव ने कहा है कि जिसकी देखत भूली तड़े तो सर्व दुखों नो क्षय था, ऐसा बोला है। हाँ। देखने से ही ज्ञान भूल जाता है आदमी। बराबर। पुरुष स्त्री को देखे, स्त्री पुरुष को देखे, वो देखने से सब ज्ञान चला जाता है। अगर वो ज्ञान नहीं चला गया तो समझ जाना कि
सभी दुखों का क्षय हो जाएगा। जी तो वो स्थूल ब्रह्मचर्य अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो पूर्वों का पुण्य है, लेकिन उसको सूक्ष्म भाव से पालना वो बहुत जरूरी है। बराबर। उसका जितना विरोध करोगे, विरोध यानी एक जात का प्रतिक्रमण है। हाँ जी हम आदमी का विरोध करते हैं, भगवान बोलते हैं अब्रह्मचर्य का विरोध कर। अब्रह्मचर्य का विरोध करोगे तो इतनी शक्ति आएगी आप सोच ही नहीं सकते, सही बात है, बिल्कुल सोच ही सकते नहीं। क्योंकि कृपाणुदेव का और एक बहुत बड़ा वाक्य है, चंचल चित्त એ આ સંસારના સર્વ દુઃખોનું વિષમ મૂળ્યું છે। ચંચળ ચિત્ત સર્વ દુઃખોનું विषम मूल्य एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है, बट इट इज द मीनिंग इज दिस, चंचल चित्त, अब्रह्मचर्य से चित्त में जबरदस्त चंचलता आती है और उसमें ही पूरा चित्त जबरदस्त खलास हो जाता है। तो अगर चित्त सही हो गया तो आपका काम ही बन गया। ख्याल में है ना? बिल्कुल। हाँ, इसलिए सबसे ज्यादा दोष देखने से सबसे ज्यादा होता है। हाँ, उसमें आगे कहा है कि लपसी जवाए है, लपसी जवाए तो एकदम पछીની છેલ્લી વાત છે। લપસી જવાની શરૂઆત થાય દ્રષ્ટિથી, એટલે એને દ્રષ્ટિ વિષ કહ્યું, દ્રષ્ટિ વિષ। हाँ बिल्कुल। ભયંકર મોહ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય જોવાથી જ, જબરજસ્ત અંદર એવા, પછી તમે 5 મિનિટ પછી કશું ના થાય વાત જુદી છે, પણ એ પરિણામ જે અંદર દ્રષ્ટિ વિષ ઉભું થાય એ બધા જ્ઞાનને હળહળાટ ખલાસ કરી નાખે। બરાબર। ભલે જ્ઞાનની ગમે તેટલી વાતો કરે, જ્ઞાન છે છતાં દાદા ભગવાન કહે કે આ દ્રષ્ટિ વિષ એવી ભયંકર, ऐसी भयंकर चीज है कि जो पूरा ज्ञान को भी उड़ा देगी, ज्ञान में रहने नहीं देगी। सही। ज्ञान में अगर कोई चीज रहने के लिए अगर कोई है तो ये चित्त जहां ज्यादा से ज्यादा बिगड़ता है उस चीज के आप विरोध हो जाओ। इसलिए उसको विरोध करना है, बोलना है, बाहर शब्दों में बोलना है, ये नहीं चलेगा। बोलोगे तो शक के अंदर पोल होगी ना तो पोल निकलेगी, नहीं तो निकलेगी नहीं। सही बात। बाहर हमको लगता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा बोल, घड़ी घड़ी नहीं बोलना है, लेकिन जब चांस मिलता है तो बोल डालने का, बॉम्ब डाल देने का, अपनी सेफ साइड के लिए। कल पुलिनानंद जी ने अच्छी बात कही है कि कैमरा अपनी तरफ रखने का, तो अंदर के चोर दिखेंगे। नहीं, वो तो खुली बात है ना, नहीं तो दिखेगी नहीं, वो तो सवाल ही नहीं आता। लेकिन इसका विरोध बहुत जरूरी है। सही बात। ये कभी आपको खा जाएगा पता नहीं चलेगा। बराबर। हाँ, ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमाबेन मुकुलभाई। પરેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ, દીપકાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ। સચ્ચિદાનંદ બોલો। આપને આ છેલ્લું ક્લિપ્સમાં વાક્ય આવ્યું છે કે તેજવાન પુરુષ સાથે ફરીએ તો આપણે ચમકારા જેવા થઈએ અને સામાન્ય માણસ સાથે ફરવાથી આપણામાં આપણું જે તેજ હોય એ પેલામાં જતું રહે। એક જરાક સમજાવો ને। वो ऐसा कहते हैं कि बाहर जिसका तेज है, बाहर जिसका नाम है, उन लोगों के साथ घूमोगे तो आपका कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, ऊपर से आपके अंदर जो कुछ थोड़ा बहुत भी है ना वो भी चला जाएगा। ખ્યાલ માં તેજવાન પુરુષો તમારું તેજ હણી લે અને જ્ઞાની પુરુષની સાથે ફરવાથી તમારું તેજ વધે। एक ज्ञानी पुरुष ही ऐसे है पूरे वर्ल्ड में कि आपकी प्रोग्रेस होती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है क्योंकि आप आज्ञा में रहते हो। इसलिए दादा भगवान ने ये उदय परिणाम नहीं और किसका दादा भगवान साथे फरवाथी ये उदय परिणाम तो खरू होय तो ज फरे ने। नहीं, ये वो बात बरोबर है, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं, लोगों की मंशा क्या होती है कि हम करोड़पति के साथ रहे, बड़े आदमी लोग के साथ रहे, तो कि ये ज्ञान फ्रैक्चर करने के लिए दादा भगवान ने ये बात बताई कि ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। ऐसे करने में आपकी अधोगति होगी, आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, आपकी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू उसकी बढ़ेगी, आपकी नहीं बढ़ेगी।
तो वो तो नुकसान कर देंगे आप अपने आप का। तो अपने आप का नुकसान मत करना, इसलिए अपनी कैटेगरी के लोगों के साथ रहना जिससे आप रिलैक्स हो सको। बराबर। नहीं तो आपका तेज चला जाएगा, ऐसा बोलते हैं। ज्यादा करके अपने को अमीरों के साथ रहने का मन करता है, तो क्या अमीरों के साथ मत रहना ज्यादा, नहीं तो आप बहुत नुकसान करोगे। और ऊपर से उन लोग आपका लूट लेंगे, जो थोड़ा बहुत भी है ना वो भी लूट लेंगे, प्रोग्रेस नहीं होगी आपकी। ख्याल में आया? हाँ, यहाँ गया। हाँ, वो व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है कि व्यवहार में कैसे रहना है, किसके साथ रहना है, किस हिसाब से रहना है जिससे आपकी प्रोग्रेस हो जाए। ये बात समझने के लिए दादा भगवान ने ऐसा बोला है। और मेरे को तो ऐसा बहुत अनुभव है, जितने बड़े लोगों के साथ रहते हो आप एकदम नीचे हो जाते हो और ऊपर से वो लात मारते रहता है। ख्याल में है ना? तो अपने को नुकसान ही नुकसान है। तो क्या ऐसा मत करो व्यवहार में, जिसको उनके साथ रहना है रहने दो, अपन आराम से रहने का। ठीक है? ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हरिष्ट। जय सच्चिदानंद स्वदीपिकानंद। जय सच्चिदानंद बोलिए। सच्चिदानंद। ये अरिष्टी पूछ रहा है वापस। कौन सा पूछूं? I see. I have so many. स्वामी जी, बोलो। स्वामी जी, हाँ, जैसे कि मेरे पास बहुत सारी चीजें होती है, क्या? बहुत सारी चीजें होती है, बॉक्स, रेजर, तो मुझे और चाहिए ना, ये तो उसने यूज कर लिया, मेरे को नया ही चाहिए। क्या बोलता है वो? मेरे को हर चीज नई चाहिए होती है। हर चीज नहीं चाहिए नई चीज चाहिए है? नहीं चाहिए। चीज मतलब पड़ी है तो भी बोले नहीं और चाहिए। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं और नई चीज ज्यादा चाहिए। हाँ, और चीज चाहिए। उसे आपको सुख बढ़ाना है कि सुख कम करना है? सुख कम करना है। सुख कम करना है। बढ़ाना है। सुख बढ़ाना है। सुख बढ़ाना है तो नई चीज कम लेने की, और अगर सुख कम करना है तो नई चीज लेते रहना। इसको भगवान ने परिग्रह बोला है, भगवान की भाषा में। जितनी चीज ज्यादा इकट्ठा करोगे आपका सुख कम हो जाएगा, और अगर आपको सुख बढ़ाना है तो कम चीजों में एंजॉय करो। जी स्वामी जी। हाँ, अगर आपको आपकी शक्ति बढ़ानी है तो कम से कम चीज वापरना है, और अगर आपकी शक्ति कम करनी है, बात में रोना हो जाएगा, बात में दूसरों को अटैक करना होगा, तो चीजें ज्यादा लेने की। जी स्वामी जी। ठीक है? ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन आप भी समझ लो। हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी स्वामी जी। समझ में आई मेरी बात? हाँ जी। जितनी साड़ी ज्यादा लोगे, जितना गहना ज्यादा लोगे, उतना सुख कम हो जाएगा। सही बात है। और जितनी चीज कम लोगे, ऐसा नहीं बोलते हैं कि अपन मत लो, ऐसा नहीं बोलते, लो, लेकिन ये जानकर रखना है कि जितनी ज्यादा चीज है तो उसको वापर भी नहीं सकते, और उसका बोधरेशन रहता है अपने को। तो बोधरेशन नहीं रहे इतना लो, कोई वांदा नहीं। बोधरेशन बढ़ गया तो अच्छी बात नहीं, फिर तो सुख कम हो जाता है। सही बात है। इसलिए भगवान ने अपरिग्रह नाम का व्रत रखा था, जितना हो सकता है। अक्रम में ऐसा बोला नहीं है कि चीजें कम करो, लेकिन अक्रम में अपना सुख मिल जाता है, इंटरेस्ट कम हो जाता है, इसके लिए फिर उसकी वैल्यू कम कर दी है। ख्याल में है ना? हाँ, बात तो समझनी पड़ेगी ना। हाँ सही बात। मेरे पास एक गाड़ी है और 5 गाड़ी है, उसमें फर्क तो है ना? फर्क। हाँ, बहुत। एक आपको कितने बच्चे हैं आपको? 3 बच्चे हैं। अगर 3 के बदले 6 बच्चे हो तो फिर आपको मजा आएगी ना? कोई मजा नहीं आएगी। नहीं, सुख बढ़ेगा ना आपका? सुख बढ़ेगा कम होगा? कम होगा ना। हाँ, कम होगा, बस ये कहना चाहता। हाँ, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्या बात है, सब शांत हो गए। अभी
तो कितना टाइम, 20 मिनट बाकी है। तो एक पद ले लेंगे और क्या। अरे अभी तो ये गंगाधरन कहाँ चले गए? ये लो तृप्ता बेन आ गए। जय सच्चिदानंद। मेरे को ये पूछना था कि आज आपको पता है अमेरिका में यहाँ तो 5:30 सुबह के बजे हैं, तो दीपक भाई अवाज ओछो आवे, तमे सांभળી लो ने પછી મને કહો। 5:30 बजा है, फिर बोलिए। हाँ, तो फिर सुबह उठते ही कि ऐसे ना ऐसे कभी नहीं हुआ कि कल रात को सोने से पहले हमारी नीस का फोन आया था, तो वो अपनी ससुराल की बातें कर रही थी, तो मैं और विनोद मेरे हस्बैंड हम बातें करने लगे। तो आज सुबह ऐसे घर की व्यवहार की, तो आज सुबह उठ के तो उठते ही आंख खुलते ही ऐसे ना कि नेगेटिव ख्याल जो होने लगे कि बहुत दिनों से ऐसे हुआ नहीं था। तो मैं सोच रही हूँ कि आज प्रभात का टाइम है, सुबह के 4:30-5 बजे हैं, तो ऐसे जो पुराने जो हुए थे सब किस्से मैं बोलूं कि और जो नेगेटिव वगैरह वो ख्याल में आने लगे। तो मैंने एक 15-20 मिनट तक ऐसे मैंने देखा, तो फिर मैंने आपको बोला कि ये क्या मैं सोच रही हूँ, कि ऐसे, और दादा भगवान से शक्ति मांगी, और सुबह तो उठ के जो थोड़ी जो प्रार्थना करते हैं वो भी की थी, उसके बाद भी। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि ऐसे ख्याल क्यों आते हैं बार बार। अभी कम आते हैं आगे से, पर आज सुबह फिर से हुए, तो अपना अनुभव बता रही थी कि बड़ा दुख हुआ ये ना ऐसे कि अभी हम दादा में रहते हैं तभी भी ऐसे क्यों ख्याल आ जाते हैं। समझ में आया परेशान जी? ये कल रात, अगले रात को उनकी नीज का फोन आया था, वो अपने ससुराल की बातें कर रही थी, तो फिर तो वो सो गए, सब बातें हो गई। तो सुबह में उठने पर तुरंत ही 4:30-5 बजे तो उनके जीवन के किस्से, खुद के, तृप्ता बहन को अपने जीवन के किस्से सब याद आने लगे। तो वे बड़े परेशान है कि ये सब ऐसा क्यों होता है। फिर उन्होंने प्रार्थना वगैरह उनकी जो विधि करते हैं वो तो की, लेकिन ये सब पिछली बातें, पिछले किस्से सब याद आने लगे। अच्छा ठीक है, वो क्यों होता है ऐसा? हाँ, तो ये ओके। क्या नाम है उनका? मेरा नाम तृप्ता बहन। तृप्ता बहन वो इसलिए आते हैं कि वो सब जो भी कुछ आपके साथ हुआ है वो अभी ज्ञान से आपने सॉल्व नहीं किया है। अच्छा। सो ज्ञान से सॉल्व करना यानी क्या? तो क्या आपको वो समझना है कि मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है वो तो मेरा किया हुआ था, इसलिए आया था, लेकिन आपके जो बैक ऑफ द माइंड वो अभी भी पड़ा है कि इन लोगों ने मुझे दुख दिया है। तो आपने खुद की गलती नहीं देखी है और उनकी गलती दिखी हुई है, इसलिए दैट विल कीप ऑन कमिंग। अच्छा। एंड कीपिंग, और आपको हमेशा वो परेशान करते रहेंगे। आपके अंदर के जो वो अज्ञान है, अज्ञान का स्वभाव ही है काटना, अपने आप को जैसे सांप काटता है वैसा अज्ञान का स्वभाव है, आपको काटता है। वो बुद्धि काटती है, आपको जलाती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो जितनी बातें याद आती है उसमें आपको प्रतिक्रमण करना है, या तो तृप्ता बहन को बोलना है कि तृप्ता बहन ये तो आपकी गलती के कारण उन्होंने दुख दिया था और वो सब चला गया, अभी याद रख के क्या करना है? याद करके तो मुर्दा को आप जिंदा करते हो। Past is gone. Why unnecessarily you are remembering? You have already paid the all dues. क्योंकि दुख तो हो गया, अभी जो चीज हमने दे दी, खत्म कर दिया, हिसाब कर खत्म कर दिया, लेकिन हम उसको याद रखते हैं। बिकॉज अगर अवर ईगो वॉज हर्ट, तो वो ईगो अभी आपको काटता है, तो उसको बोलने का ये तो अपनी गलती के कारण इसने परेशान किया है, तो उन्होंने सब अपने गलती को खत्म पे करके पेमेंट हो गया। तो वो आप अब तृप्ता बहन को बोलोगे तो शांत हो जाएगा परिणाम, फिर नहीं आएगा। तो उसका सबका प्रतिक्रमण करने का कि इस जो संजोग में मैंने इनको गलत देखा था, दोषित देखा था,
वो सबकी क्षमा चाहती हूँ, और ये तृप्ता भी नहीं गलती की थी, इसके लिए आपने ऐसा सब किया था, इसलिए मुझे माफ करना। आज दिन तक मैंने आपको माफ नहीं किया, उसकी माफी बहुत मांगना, क्योंकि वो चीज हो गई 20 साल पहले, और 20 साल तक आपने अभी भी पकड़ के रखा है। दैट इज अ बिग मिस्टेक। हाँ जी, हाँ जी, ख्याल में आई बात? हाँ जी। तो और तृप्ता बहन को बोलो, ये तो तुम्हारी गलती के कारण हुआ था। और दूसरा पॉइंट कि वो पास्ट में हो गया, नाउ डोंट ब्रिंग इन प्रेजेंट। बड़े अहंकार का स्वभाव है कि जब तक वो अहंकार को बताओगे नहीं कि तुम्हारे कारण हुआ था, ये तुमने सब किया था इसलिए तुम्हें मिला, तो वो आप जब बोलोगे तो वो शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा, वो दूसरे पर अटैक करेगा। क्योंकि अहंकार ऐसी चीज है कि जो खुद की गलती मानता नहीं कभी भी, और खुद की गलती किए हुए फिर भी उसका रक्षण करता है, वो अहंकार का स्वभाव है। अहंकार का सबसे बड़ा लक्षण ये है, खुद की गलती दिखती नहीं, और अगर थोड़ी बहुत भी हो गई बाहर तो उसका रक्षण करते हैं, आर्ग्यूमेंट सामने वाले से करते हैं, अरे मैं तो ये करने गई थी लेकिन ऐसा हो गया, उसमें मेरी क्या गलती है। ये बात सिर्फ इतनी बात के लिए पार्श्वनाथ भगवान और कमठ देव के साथ 8 भव से वैर चलता था, 8 भव से, खाली इतनी बात के लिए कि मैंने किया नहीं है फिर भी क्यों ऐसा मेरे साथ होता है, सिर्फ इतनी बात के लिए 8 भव। सोचो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी गलती है। हाँ जी। इसलिए उस अहंकार को देखो और उस अहंकार को बोलो कि ये तो तुम्हारी गलती थी। इसलिए जब पार्श्वनाथ भगवान ने माना कि मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन तुमने ही किया है, तुम निमित्त बने थे ना, तो इसके लिए तुम्हारी गलती है, जब ऐसा माना तब वो छूटे। बोलो भगवान होने के 8 भव पहले की बात है, कितनी जागृति उनको होती है, फिर भी इसमें फंस गए थे, क्योंकि दिखने में ऐसा ही लगता है कि हमारी गलती नहीं है। और दादा भगवान बोलते हैं अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको कोई टच नहीं कर सकता। इवन वन मॉस्किटो कैन नॉट बाइट यू विदाउट योर मिस्टेक्स। तो इफ मॉस्किटो इज बाइटिंग मी, दैट मीन्स देयर इज अ मिस्टेक। तो दादा भगवान क्या बोलते हैं, द मोमेंट यू रियलाइज दैट इट इज योर मिस्टेक, यू विल कूल डाउन, and when you realize is no, it's not my mistake, it's others mistake, then you will boil up. तो जहां जहां बॉइलिंग होता है तो वहां समझना कि अपनी मिस्टेक है। हाँ जी। तो वो ही मैं बोलती हूँ ना, सुबह उठते ही ऐसे विचार आने लगे तो तृप्ता ने कहा कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, तो ये मेरे को क्या ऐसे गंदे गंदे, इतना मेरा को ज्ञान हाजिर हो गया कि ये क्यों मैं सोचती हूँ, वो भी इतना शुभ प्रभात के समय दादा का नाम। अहंकार जाग गया, अहंकार जाग गया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली आप देखने जाओ ना तो यू गॉट एन वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट वो यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड। आई विल एक्सप्लेन यू इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ जी। सुबह 4 बजे में वो चालू हो गया, तो who was hurting you that time at 4 o'clock? Who was hurting me? तृप्ता। तृप्ता हर्ट करती थी, इतने समझ में आया आपको? हाँ, तृप्ता हर्ट करती थी। तृप्ता हर्ट करती थी, लेकिन आपके विचार में कौन हर्ट करता था? दूसरा जो सब हुआ था, दूसरे लोग करते थे। मीन्स वो बुद्धि बताती है, बुद्धि ऐसा बताती है कि दूसरे लोग हर्ट करते हैं, लेकिन हर्ट कौन कर रहा था उस टाइम आपको? तृप्ता ही हर्ट कर रही थी। इस वर्ल्ड के अंदर आपको हर्ट करने का अधिकार सिर्फ तृप्ता को है और किसी को नहीं। तो यू शुड एबल टू सी अ तृप्ता दैट शी इज हर्टिंग मी, नॉट अदर्स आर। Others are hurting 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, not more than that. But Tripta is hurting all the time. से छूटना है। हाँ, right. समझ में आई बात?
हाँ ये जी, बात अगर आपको समझ में आ गई तो समझ जाओ आपका कल्याण हो गया। हाँ राइट। जय बहुत अच्छा। सच्चिदानंद। कभी सुबह उठते ही मैंने कहा कि अभी तो ज्ञान हो रहा है तो स्वामी जी से पूछूंगी। एक और मेरे को कल एक और क्वेश्चन, ये क्योंकि बात समझ में आई, लेकिन ये बात समझ में आई आपको? हाँ जी बिल्कुल, क्या समझ में आया बताओ आप? कि कोई हमको हर्ट नहीं करता है, तृप्ता ही हर्ट कर रही है उसको राइट है हर्ट करने का। उसको। अच्छा वो 24 घंटा आपको हर्ट करता है। हाँ अच्छा बाहर वाला कोई हर्ट ही नहीं करता। और अगर बाहर वाला हर्ट करता है तो 5 मिनट से ज्यादा हर्ट नहीं करता। हाँ 2 गाली देके चला जाएगा। और अंदर तृप्ता वो 2 गाली को याद करके करते सालों निकाल देगी और अपने आप को हर्ट करेगी। बात समझ में आई? इतना समझ में आ गया ना, काम बन गया। समझ जाओ, आज कृपा हो गई, समझ जाओ। हाँ जी बिल्कुल। जय सच्चिदानंद, आगे बढ़े। नहीं यस। स्वामी जी, एक मेरे को और था कि इससे पहले मैंने कल सोचा हुआ था कि वो दादाजी की वो आया था कि डेली उसमें कि तप करते समय कषाय करने से तो अच्छा है कि तप ही ना करे। इसमें दादाजी क्या बोलना चाहते हैं? डेली कैलेंडर में आया था। आपने सुना नहीं परेशान बोलो, जी? क्या नहीं, क्या बोल रहे हैं? तप करते कषाय होता है तो उससे अच्छा तप ना करे। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तृप्ता बहन, हेलो। हाँ जी, हाँ मैं सुन रही हूँ स्वामी हाँ, जी। वो क्या कहते हैं कि तप इसलिए करना है कि कसाई ना हो। कैसा तप? अधिक तप बोलते हैं, अधिक तप। अच्छा अधिक तप यानी क्या? कोई गाली दे देवे तो अंदर अंदर जलन हो गई तो उसको देखना, वो अधिक तप है। तो ऐसा तप करने के टाइम अगर आपको कषाय परिणाम होते हैं तो भगवान ने बोला कषाय परिणाम होते तो तप वो जो तप है वो भगवान जो तप बोलते हैं वो बाहर का तप बोलते हैं। आपने उपवास किया, सपोज 28 किया, तो 28 करने से पूरा शरीर अंदर एकदम क्लीन हो जाता है, शांत होता है, वो खुराक का दारू नहीं होता है। तो तब आप अपनी गलती देख सकते हो। अभी उस टाइम अगर कषाय परिणाम हो गए तो तब तो फुकट गया। कषाय परिणाम क्या होते हैं? हैं? कषाय परिणाम क्या कषाय होते हैं? क्रोध मान माया लोभ। अच्छा कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ, जो आपको 24 घंटा परेशान करते हैं वो कषाय यानी आत्मा को पीड़ने वाला। ये 4 चीज ये तप करने से हमको दिखती है और उससे हम छूट सकते हैं। मगर अगर कषाय होते हैं तो तप करने का मतलब क्या? उल्टा लॉस हो गया। तप करने से जो प्रॉफिट होना चाहिए था, प्रॉफिट के बदले लॉस होता है। तो तप बाहर का मत करो। वो बाहर का तप की बात करते हैं, अंदर का तप की बात नहीं करते। जिसको ज्ञान होता है वो अंदर का तप करता है और जिसको ज्ञान नहीं होता है वो बाहर का तप करता है। ठीक है? हाँ समझ गए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नीता बेन मोरबी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलिए। दादा जय सच्चिदानंद। आपने बात की ना कि ब्रह्मचर्य की, तो स्कूल में तो ज्यादा बोलते हैं तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म में मुझे थोड़ा जानना था कि मुझे उसके हाथ पकड़कर भी सोना ऐसा रहता है, उसके प्रति खींचता नहीं है तो ये होता है इस टाइम, तो क्या ये सूक्ष्म में होता है? समझ में नहीं आई बात, समझ में नहीं आई। आप गुजराती में बोलो, समझ में आ जाएगा। हिंदी आवड़તું જ નથી હતું। हाँ, कई वांधो नहीं, इसलिए बोला ना गुजराती में बोलो, कोई बात नहीं। ફૂડમાં તો બહુ નથી ડાયટ દૂધથી, પણ
हेलो તમે હમણાં આના પહેલાના પ્રશ્નમાં હાલો, તમારો સંભળાય અવાજ आप बोल जाओ, दीपक भाई मेरे को बोल देंगे, आप बोल जाओ। હાલો, સંભળાય અવાજ છે દીપકભાઈ? हाँ हाँ बोलो बोलो। કેમ કે સ્થૂળ બ્રહ્મચર્યમાં તો નથી ડાયટ ગુજતી મારી પોતાની, કેમ કે સામે પાત્ર જ સ્ટ્રોંગ છે, પણ સૂક્ષ્મમાં એનો હાથ રાત્રે સૂતી વખતે હાથે તો હાથ પકડી સુવાની ટેવ કે એવું થોડું જોઈ આમ એવું તો એ સૂક્ષ્મમાં જાય। परेशान जी सुना? नहीं नहीं वे समझ में बोलते नहीं। स्थूल स्थूल अब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन वो सामने वाले पात्र बड़े स्ट्रांग है, तो मैं उनका हाथ पकड़ के सोती हूँ, तो वो क्या सूक्ष्म में जाता है? वो सूक्ष्म में जाए या स्थूल में जाए, आपको चिंता नहीं करने की, आपको अंदर मन के अंदर शक्ति मांगने की है। बाहर की माता को मत करो। बात समझ में आई? हाँ बाहर माता को मत करो, बाहर जो भी व्यवहार होता है वो छोड़ो, उसको अंदर 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 ब्रह्मचर्य की शक्ति मांगो। अपना अभिप्राय उसका होना चाहिए, वो उतना हो जाए तो भी बहुत हो गया। हाँ उसको वर्तन में लाने की कोशिश मत करो, मन से पहला क्लियर करो, मन से। बाहर व्यवहार में मत पड़ो, बाहर व्यवहार में आप हाथ पकड़ो, ये करो वो करो, सब चलेगा, कोई चिंता मत करो उसकी। अंदर अंदर सही करो, अंदर अंदर सही करो, अंदर की बहुत जरूर है। ख्याल में है ना? इसकी जितनी गंभीरता समझ में आएगी, ऑटोमेटिक अंदर से सब घूमेगा, अंदर से चेंज होगा। तो कभी वो मुझे अब्रह्मचर्य की मांग होती है, तो वो कभी छोड़कर चला जाता है, तो मुझे हर्ट होता है। तो हर्ट होगा, सही बात। आज अपना जो बोल रहे थे, तो मुझे वो किस्सा याद आ गया कि ये मुझे तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए, तो उसने मुझे बचा लिया। नहीं बचा लिया ऐसा नहीं है, वो तड़छोड़ मार रही है अपने को, तो हमको ये देखना है कि हमने भी पहले किसी को तड़छोड़ मारी है। हाँ। वो बचा लिया वो बात अलग है, लेकिन हमने तड़छोड़ मारी है। बचा लिया तो सुख होना चाहिए, हमको दुख होता है। अभी सुख हुआ। क्रिया का महत्व नहीं है, महत्व उसका है कि आपकी समझ क्या है। हाँ, समझ में आया? कहीं ना कहीं हमने पूर्व भाव में इस बात के लिए तड़छोड़ मारी है, इसके लिए आज हमको ऐसा पात्र मिला है जो हमको तड़छोड़ मार रहा है, इसलिए प्रतिक्रमण करो। पर लेकिन उसका तो समझ से होगा और इसका ऐसा नहीं होगा, तो तड़छोड़ तो फिर भी वो तड़छोड़ है। वो उसकी चिंता मत करो, आपके अंदर जो तड़छोड़ पड़ी है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, उसको कहीं ना कहीं सबको आप तड़छोड़ मार देते हो। वो प्रकृति तो पड़ी है तड़छोड़ मारने की, तो उसका प्रतिक्रमण करो, ऑटोमेटिक काम बन जाएगा। अच्छा, लेकिन मन में से क्लियर होना चाहिए था बोले, तो अभी मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, वो तो अच्छा हुआ, सब संजोग सब जब बनाओ ना उसका अच्छा हुआ ऐसा लगा, तो क्या वो मन क्लियर हुआ कि क्या मैं वापस आई? नहीं, बात सुनकर ऐसा हुआ कि ये अच्छा हुआ, लेकिन अंदर बात समझनी चाहिए कि ये चीज है ना, वैर बांधती है, वैर जबरदस्त वैर बांधती है कि मैं भी देख लूंगी, तो वो सब नहीं होना चाहिए। ये सब समझना चाहिए। ये समझ से ये चीज बात होती है, इसको रातों रात नहीं होता है, इसके लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है। उसके लिए थोड़ा सील दर्शक पढ़ो तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ख्याल में आया नहीं? हाँ। ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। नरेश भाई वापी। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ બોલો। આપણે છઠ્ઠી કલમ હવે 40 મિનિટ દરરોજ બોલું છું, એની પહેલા વિધિ કઈ આપણે કઈ બોલવાની આમ જરૂર ખરી? ના, છઠ્ઠી કલમ 40 મિનિટ શું કામ બોલો છો? 48 મિનિટ કરી નાખો। ઓકે, એટલે સામાયિક થઈ જાય। સારું, એટલે સામાયિક થઈ જાય, પણ બોલતા પહેલા કહેવાનું દાદા ભગવાનને હું શુદ્ધાત્મા છું અને નરેશભાઈ શક્તિ માંગે, નરેશભાઈ શક્તિ માંગेंगे।
बस उतना ही बोलने का। ठीक है, समझ में आया ना? बस उतना ही बोलने का, नहीं तो मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ हे दादा भगवान, हे सिमंदर स्वामी प्रभु, हे शासन देवी देवताओं અને પદ્માવતી દેવી મને શુદ્ધ મને સારી રીતે છઠ્ઠી કલમ બોલવાની એક ચિત્તે બોલવાની શક્તિ આપો। हाँ, वो नरेश भाई मांगेंगे। आप शुद्धात्मा हो तो उसके ऊपर वॉच रखना कि ये शक्ति मांगने के वक्त उसकी नीयत कैसी है। तो जो मांगेंगे तो मैं ही मांगूंगा ना। शक्ति आप मांगोगे, नरेश भाई मांगेंगे, लेकिन शक्ति मांगने के वक्त शुद्धात्मा होकर आपको नरेश भाई को देखना है कि जब वो छठी कलम बोलता है तो बोलने के अंदर उसका हार्ट कितना है, वो देखते रहने का है। आपको चेंज नहीं करना है कुछ, वो शक्ति मांगते रहेगा और आपको उसको देखना है, तो आपको पता चलेगा कि कितना हार्टिली मांगता है। कि भले बोलता है 50 मिनट, लेकिन कभी कभी वो हार्टिली कम होता है, वो सब आपको मालूम पड़ेगा। तो जितना हार्टिली बोलोगे उतना वो फल देना चालू हो जाएगा, धीरे 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 धीरे। ख्याल में आया? और इसमें ये जबरदस्त नुकसान वाली चीज है। वो दादा भगवान को प्रार्थना करके बोलना है कि दादा ये नुकसान वाली चीज है, हमको समझ में नहीं आता है, तो आप कृपा करो हम पर कि इसमें नुकसान है वो हमको दिखे। इस जगत में जितने भी वैर है, वैर, दादा भगवान क्या बोलते हैं कि इस संसार में जितने भी वैर है, वैर समझ में आता है ना? वो वैर जो खड़े होते हैं ना, यही संबंध से खड़े होते हैं, यहां से ही सब चालू होता है। इस संसार में जो घूमना है, ज्यादा करके घूमते हैं, हमको भटकना पड़ता है, वो इसी के कारण भटकना पड़ता है। ज्यादा करके झगड़े होते हैं, वो भी इसी के कारण झगड़े होते हैं। तो ये बहुत बहुत डेंजरस चीज है, और जिसके पीछे हम पड़े। तो दादा भगवान ने बोला कि ये बहुत नुकसान वाली चीज है, जैसे जैसे आपको ये समझ में आएगा आप छोड़ दोगे, धीरे धीरे छूटेगा, रातों रात नहीं छूटेगा, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो वो शुद्धात्मा दृष्टि हमारे पास है, तो इसलिए हमको मालूम पड़ सकता है, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो मालूम पड़ सकता है, इसलिए अपने प्रार्थना करोगे दादा को, दादा का निधि ध्यान करोगे, तो ये शक्ति आपको डायरेक्ट मिलेगी, समझ में आएगा। और नहीं समझ में आता है तो मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, ऐसा 25-50 बार जोर से बोलने का, और ये सब्जेक्ट के लिए बोलने का, ये दादा भगवान ये बात समझ में आए, उसके लिए 25-50 बार अनंत दर्शन वाला हूँ जोर जोर से बोलने का। तो धीरे 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 आपको ये सब समझ आपके अंदर सेट होगा। ओह, इससे ऐसा होता है, ओह इससे ऐसा होता है, नुकसान दिखना चालू हो जाएगा। और जैसे ही आदमी का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है कि उसको नुकसान दिखेगा, तो ऑटोमेटिक वो चीज वो छोड़ देता है। जब तक उसको प्रॉफिट दिखता है तब तक छोड़ता नहीं, लेकिन जब तक जैसे उसको नुकसान दिखना चालू हो गया, ऑटोमेटिक वो चीज छूट जाती है। तो इसका नुकसान क्या है वो समझना है। बाहर की क्रिया मत बदलो, इसका नुकसान, इससे नुकसान क्या होता है वो देखने का। इससे ज्यादा करके अहंकार भग्न दशा जो होती है वो इससे होती है, ज्यादा से ज्यादा। ख्याल में, ज्यादा से ज्यादा वैर इससे होता है, ज्यादा से ज्यादा अंतराय इससे होता है, ज्यादा से ज्यादा दुख आता है जीवन में वो इसके कारण आता है। ये सब the root cause of all the problems is this, but वो we should able to observe it, वो हमको दिखना चाहिए, जितना दिखेगा उतना अपना काम हो जाएगा। और जो सामायिक जो मैं करता हूँ बचपन, और हो सकता है तो सील दर्शक कभी कभी थोड़ा थोड़ा पढ़ देने का, 2-4 पेज, ज्यादा मत पढ़ो, 2-4 पेज पढ़ के उसका मनन करने का, क्या कहना चाहते हैं दादा भगवान, ऐसा करो, बहुत मजा आएगी, बहुत मजा आएगी, यू विल एंजॉय। अच्छा, सामायिक जो कर किया मैंने अभी बचपन से, आवाज कम आती है आपकी। बचपन से लेके अभी तक मैंने सामायिक किया 1-2 बार, अभी कंटिन्यूस हर दिन करेगा चलेगा? विषय विकार के बचपन से लेके अब तक सामायिक की, तो हर रोज करेंगे तो चलेगा? हर रोज करेंगे तो चलेगा? हाँ, बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन अकेले करने में मजा नहीं है। हो सकता है तो आंख खुली करके करना, प्रतिक्रमण करो, प्रतिक्रमण सामायिक के बदले जितना जो याद आता है उसका प्रतिक्रमण करो,
और ज्यादा हो सकता है तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट है उसका प्रतिक्रमण करो। बाहर लोगों का प्रतिक्रमण करो, बेस्ट है, वो स्थूल है, लेकिन अपना इंटरेस्ट का प्रतिक्रमण खूब करने का, उसका विरोध होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट का विरोध होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, वही तो मैं बोलता, बचपन से लेके अभी तक जो कुछ मैंने किया वो गलत है मेरे हिसाब से। और उस टाइम में तो कुछ मालूम नहीं था ऐसा करके। नहीं, गलत है वो तो आज सुनकर बोलते हो, आपको रियलाइज करना है। हाँ, रियलाइज है, वो बात बराबर। हाँ, तो वो गलत बोलो, वांडा नहीं है, लेकिन गलत एकदम फर्मली बोलना कि गलत है। जितना फर्मली बोलोगे ना तो ऑटोमेटिक उस बाजू का सब पर्याय खुला हो जाएगा, सब दिखना चालू हो जाएगा कि अरे इसमें इतना नुकसान, ये नुकसान, वो नुकसान, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन हर दिन बोलूंगा, मतलब कि वीक में एक बार बोलो ऐसा, वो सामायिक जो करने का है, वीक में एक बार करूं कि हर दिन करूं मैं? नहीं 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 नहीं, आप अपने हिसाब से देख लो। वीक में एक बार करना मतलब नहीं हो सकता है तो पहला स्टार्टिंग का पहला सब क्लियर कर दो ना। पहला एक बार घर 6 महीने का बंद घर हो तो क्या करने का, धीरे धीरे। नहीं 6-8 महीना घर बंद है तो क्या करने का, एक के बाद एक साफ करने। नहीं, फटाफट साफ करते, पहला ऊपर से साफ करते, फिर धीरे धीरे पूरा साफ करते। बात सही है। तो एक बार तो 2-4 दिन खत्म करो, बराबर अटैक कर डालो, और फिर धीरे धीरे करो, 2-3 दिन के बाद एक बार करने का फिर। लेकिन स्टार्टिंग में तो 3-4 सामायिक कर डालो, हर रोज करो। प्रतिक्रमण सामायिक प्रतिक्रमण हर रोज करो। और हो सकता है तो आंख बंद मत करना, खुली रखना। दैट इज वेरी मच नेसेसरी। और जो धून जो करता हूँ एक घंटा, तो उसको आप ये शक्ति मांगो ऐसा ही बोल रहे हैं दादा भगवान को? शक्ति मांगना वो अलग बात है, ये सामायिक प्रतिक्रमण अलग है। उसमें आपको नजर आएगी आपकी गलती, तो उससे वो जो गलती नजर आएगी तो कचरा घर का साफ होगा, तो घर क्लीन होगा तो फिर शक्ति मांगोगे तो बहुत शक्ति मिलेगी। ख्याल में है ना? तो शक्ति तो मांगते ही रहना है, लेकिन सामायिक प्रतिक्रमण पहले करना है। नहीं, वो चैप्टर अलग है। ये अपनी दादा भगवान का धून जो करता हूँ 1 घंटा, तो उसके ऊपर वो बोलने आगे जो विधि करने की है, खाली वो मन वचन काया से वो इतना ही बोलने का ना। हाँ, मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा भगवान से माफी मांग लेने की। और हो सकता है तो वो प्रतिक्रमण करने के टाइम 3 विजन खास रखना का, रख सकते हो तो, नहीं रख सकते हो तो आगे जाओ, लेकिन एक जगह पे ठहरना नहीं है। जहां इंटरेस्ट वाली चीज आ जाएगी तो आप ठहर जाओगे, तो ठहरना नहीं है। प्रतिक्रमण करके आगे बढ़ने का, ठहर गए तो सीधा आगे बढ़ने का, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, रुकना मत कहीं पर, वो चीज रुका देगी आपको, वो रुकना नहीं है, वो खास ध्यान में रखने का। प्रतिक्रमण कम होगा तो चलेगा, लेकिन रुकना नहीं है, नहीं तो प्रतिक्रमण के बदले अतिक्रमण हो जाएगा। ख्याल में आई बात? ठीक है, ऑल राइट। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हमारा समय यहाँ हो गया है। नरेश भाई, आप 3 मंत्र फॉलो करना। परेशान जी, बुलाइए 3 मंत्र। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासणो, सव्वपावपणासणो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सव्वेसीं, पदमं हवै मंगलम्, प्रणम हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद,
जय सच्चिदानंद।